लोगों को मार्केट की मीटिंग लेगी, क्या कुछ मुद्दे रहे तो क्या? दिवाली आ रही है, दिवाली पर अपने घर तो सब साफ करते हैं, लेकिन इस बार हमने आह्वान किया है कि आओ इस दिवाली पर हम अपना शहर साफ करें। उसमें सभी जो एजेंसियां इसके लिए जिम्मेवार होती हैं वो भी लगें और अच्छे तरीके से कार्यक्रम बनाएं, और लोग भी लगें। जो संस्थाएं हैं, चाहे बाजारों की संस्थाएं हैं, चाहे ROWs हैं, सभी से ये आह्वान किया गया है कि वो भी अपना इस सफाई अभियान में अपने स्तर पर, अपने लेवल पर वो उसमें योगदान दे। चाहे कोई सफाई की रेहड़ी चला सकता है, चाहे सफाई के लिए 2 कर्मचारी रख सकता है, जहाँ कोई ऐसा क्षेत्र छांट सकती हैं संस्थाएं, जो शहर की बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, कि वो किसी पर्टिकुलर क्षेत्र को साफ सफाई रखें। उसके लिए हमने ये कहा है। इसके लिए हमने जो स्वच्छ ऐप है उसको भी पूरी तरह से फंक्शनल करने के लिए कहा है। एक ऐप है स्वच्छ ऐप, जो गूगल प्ले वगैरह पर मिलती है। उससे आप अपने मोबाइल में फोटो खींचकर आप खींच सकते हैं, उसके अपने आप उसकी मैसेज चली जाएगी कमेटी में और वो लोग आगे उसको साफ करेंगे। ऐसे ही बुझी हुई स्ट्रीट लाइट की भी फोटो खींच सकते हैं। उसी प्रकार से एनक्रोचमेंट को भी नियंत्रित करने के लिए कहा है सबको, ताकि ग्राहक दुकानों तक, बाजारों तक आसानी से आ सके, बिना निर्विघ्न वो आके अपनी शॉपिंग कर सकें। इसके साथ ही मैंने ये भी एक प्रार्थना की है कि जिस की भी दुकान पर केवल स्वदेशी माल बिकता है, यहाँ पर कोई भी इंपोर्टेड माल नहीं है, वो अपनी दुकान पर एक बोर्ड लगाए कि हमारी दुकान पर केवल स्वदेशी सामान ही बिकता है, यहाँ पर कोई बाहर का बना हुआ सामान नहीं बिकता। तो सड़कों में जो काफी चर्चा हुई है, और उसके लिए अब खाली गायों को पकड़ना ही एक काम नहीं है। पकड़ने के बाद उनको रहने का इंतजाम करना और उनके खाने का इंतजाम करना भी एक समस्या है। तो ये दोनों जुड़ा हुआ है। हमारे पास एक जमीन है नगर पालिका के पास, गाड़ाबाड़ा के पास 22 एकड़ जमीन है। तो मैंने कहा है EO साहब को और SDM साहब को कि वो उसको एग्जामिन करवाएंगे कि अगर वो ठीक होकर वहां पर दूसरी गौशाला खुल सकती है तो फिर हम ये जो जानवर हैं इनको उठाकर वहां डाल सबके साथ इसलिए बुलाई है क्योंकि दिवाली आ रही है और दिवाली पर सब अपने अपने घरों की साफ सफाई करते हैं। परंतु इस दिवाली पर हम घर, दुकान, मकान के अतिरिक्त अपने शहर की भी साफ सफाई करें, शहर को भी सजाएं। शहर भी हमारा पूरी तरह से उसकी सफाई होनी चाहिए। इसलिए कैसे करें, मिलजुल कर सारी एसोसिएशनों को भी बुलाया है, पार्षदों को भी बुलाया है, म्यूनिसिपल कमेटी के अधिकारी कर्मचारी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलकर सब अपने अपनी राय देकर कि हमारा शहर में भी तो वैसे अब लाइटें लगी हुई हैं, पेड़ लगे हुए हैं, बड़ी बड़ी फैंसी लाइटें लगी हुई हैं, लेकिन लाइटों के नीचे अगर गंद पड़ा हुआ है तो अच्छा नहीं। तो वो सारा जो है इसके लिए एक योजना बनाए जिसमें हम सब लगे अपने अपने स्तर पर, चाहे तो बाजार स्तर पर लगे, चाहे हम जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन हैं उनको भी कहेंगे कि वो अपने अपने कॉलोनी के स्तर पर लगें, और मैसिव स्केल के ऊपर नगर पालिका भी लगे। ये बताएंगे इनकी
क्या योजना है, कैसे ये आपकी मदद कर सकते हैं। ठीक है कि हमारे पास कर्मचारियों की कमी है, लेकिन हम सब मिलजुल कर उस कमी को पूरा कर सकते हैं। अगर हम सब अपना अपना घर आंगन साफ कर लें तो सारा शहर अपने आप साफ हो, और हमारा शहर आज पूरी तरह से अट्रैक्शन पर है। मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया कि आज अम्बाला कैंट में आने को दिल करता। तो अगर हम थोड़ा थोड़ा प्रयास और इसको साफ सुथरा करें, और मैं समझता हूँ कि सफाई सबसे इम्पोर्टेंट और पहले नंबर पर होती है। इसमें एक तो काम आपका काफ़ी कम हो गया कि जो नालों की जगह पर सारे स्ट्रॉन्ग वाटर पाइप हमने डलवा दिए, तो उससे बहुत बड़ा जो है काम हुआ। और आपने देखा कि इस बार बरसात में कम से कम बाजार में तो पानी नहीं रुका, मेन मुख्य बाजारों में तो पानी बिल्कुल नहीं रुका। नहीं तो इस बार तो इतनी आई थी, इतनी 43,000 क्यूसेक पानी आया था, जो इतिहास में अब तक का सबसे ज़्यादा पानी था। तो वैसे भी सारा शहर बचा रहा, क्योंकि जो बांध बना दिया था, बांध पर सड़क बनाने की वजह से सारा शहर बचा रहा। परला इलाका भी हम कर रहे हैं काम उस पर, लेकिन करते हुए कुछ व्यवधान आ गया था। अब जैसे ही 1-2 दिनों में मैं उनकी भी मीटिंग बुलाने वाला हूँ इसी प्रकार से, ताकि उधर का भी हम सेव कर सकें। उधर ज़्यादा बढ़िया रही इस एरिए इस महीने इस एरिए इस महीने ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਐਡਵਾइस है बाकी जो सियाने और एक टॉयलेट बना हुआ है, उसकी सफाई नहीं होती। उसकी कृपया सफाई कराई जाए, बस यही हमारी विनती है आपसे। हैंड टू हैंड, अब तक तो हम समस्या चलाते हैं डोर टू डोर, इसकी जगह बयान चलाएं हैंड टू हैंड। मतलब आपको देखिए कि कभी आपको नोट सड़कों में मिलते हैं क्या? नहीं मिलते। कचरे को भी हम ऐप है मोबाइल पे, कहीं पर भी अगर हाँ जी दिखा देते हैं, कहीं पर भी गंदगी का ढेर लगा हुआ है तो अपने मोबाइल में आपने सिर्फ उसकी फ़ोटो खींचनी, आपका काम खत्म। वो फ़ोटो जाती है कंप्यूटर में, कंप्यूटर से पीछे बैकअप टीमें, वो भी हम अभी रिव्यू करते हैं कि हमारी बैकअप टीमें हैं या नहीं, और कितने घंटे में वो उठना चाहिए, और उठने के बाद फिर वो फ़ोटो डालेगा कि ये हाँ ये उठ गई है। तो वो जब मेरे पास विभाग था, मैंने तब उस वक्त बनवाई थी। तो मैं चाहता हूँ कि उसको हम दोबारा फंक्शनल कर लें सारे। हर आदमी के मोबाइल में इतने ऐप्स हैं, एक ऐप वो भी होनी चाहिए स्वच्छता ऐप, जहाँ पर आपको ट्यूब नज़र आए उसकी फ़ोटो खींच दो, जहाँ पर आपको कहीं गंदगी का ढेर नज़र आए उसकी फ़ोटो खींच दो। और मैंने कहा था कि ये जो बैकअप टीमें हैं ये एरिया वाइज बनाई जाए, ना कि खाली नगर पालिका। एक सदर की बन जाए, एक विजयनगर की बन जाए, एक डिफेंस कॉलोनी की बन जाए, इस ढंग से एरिया वाइज जो बैकअप टीमें हैं, ताकि जाने में देर ना लगे और 1 घंटे के अंदर अंदर वो वहाँ से गंदगी को ढेर को उठा दे वहाँ से। और हर बैकअप टीम के पास गाड़ी भी हो, 4 आदमी भी हों, जो औजार होते हैं वो भी हों, ताकि कहीं पर भी कुछ गंद मिले तो वो उसको वहाँ से तत्काल वहाँ से साफ कर दे, ताकि ये साफ सफाई की जाए। आम आदमी भी उसको कर सकता है, आप भी कर सकते हैं।
साथ गणेश